हम आपको प्रतिरोधों से जुड़े श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का एक परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी एक हम प्रश्न बताने वाले हैं, जिसको आप लोग देखेंगे और बाद में नोट भी करेंगे। पहले सवाल को आप पूरा देखना कि ये लग कैसे रहा है, कौन कौन हम टर्म यूज कर रहे हैं और किस तरह से सवाल लग रहा है। इसके बाद में आप अगर आपको सवाल कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोबारा, लेकिन हम बहुत ही सरल अंदाज में आपको बताएं जिसे आप लोग दोबारा नोट करेंगे। ठीक है, देखते हैं। पहले सवाल पढ़ते हैं हम लोग। दो वैद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा, प्रतिरोध नहीं पता है अभी, फिर इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर इनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। यानी कि श्रेणी में जोड़ो तो इतना, समांतर में जोड़ो तो इतना। तो प्रत्येक वैद्युत प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, शुरू कर लेते हैं कि माना परिपथ में प्रतिरोध, देखिए बेटा कौन से, मान लेते हैं R1 व R2 है। अब इसमें हम स्थिति आप दिखाते हैं कि दोनों प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो लिखेंगे श्रेणी क्रम में, अगर हम प्रतिरोधों का जोड़ करें श्रेणी क्रम में, प्रतिरोधों का योग या जोड़ लिखिएगा, योग नहीं जोड़। देखिए बेटा क्या है, यहाँ पर दो प्रतिरोध, जब इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे R1 प्लस R2, इनकी वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है हमारे पास जी, आप देखिएगा यहाँ पर हम मार्क कर दे रहे हैं, यहाँ पर लिखा है 25 ओम। जैसा है सवाल में वैसा हम जवाब दे रहे हैं। इसको समीकरण संख्या 1 मान लीजिए आप। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर इनका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है। समांतर मतलब प्रतिरोध का मान छोटा हो जाएगा, और जैसा छोटा लिखा भी है, देखिए देखेंगे समांतर क्रम में प्रतिरोधों का जोड़ या तुल्य प्रतिरोध बोल सकते हैं। जोड़ क्या मिल रहा है, इसको बटे में कन्वर्ट करेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1 कितना हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर समांतर क्रम में 4 ओम प्रतिरोध दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर ओम का निशान हटा देते हैं, ऐसे हम लोग को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का लासा ले लेते हैं, दोनों लासा सेम अलग अलग है, तो R1 R2 नोट कर लेंगे। इसका गुणा इधर आप कराइए, R2 हो जाएगा, इसका गुणा कराएंगे 1 के साथ तो ये R1 हो जाएगा, और बराबर 1/4 चलना है। इनको आगे पीछे लिख लो, आप 1 को पहले लिख लेते हैं, 2 को बाद में लिख लेते हैं, R1 इंटू R2 हो जाएगा, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान रखने पर हमें मान कैसे रखना, यानी जहां पर R1 प्लस R2 लिखा है उसके स्थान पर हम 25 वैल्यू यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है, यहाँ पर हम लाइन खींच लेते हैं, लाइन खींच के बताएंगे, सवाल बड़ा है हमारे पास। लिखेंगे R1 प्लस R2 के स्थान पर हम लिखने वाले हैं 25, और इसके बटे में लिखा है R1 इंटू R2 बराबर 1 कितना है 4, इसका गुणा कराइए, तिरछा क्रॉस गुणा करना है, कैंची वाला कट्टम वाला, तो 25 का गुणा 4 में 25 चौको 100, और इसका गुणा कराएंगे R1 इंटू R2 हो जाएगा। इसको सीधा करके लिखिए R1 इंटू R2 बराबर कितना हो जाएगा 100। ये हमारे पास, इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास समीकरण संख्या हमारे पास 2 है यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर आगे बढ़ाते हैं सवाल को, क्योंकि सवाल हमारे पास बड़ा है काफी। देखिए हमारे पास 2 तरीके हैं। तो एक तरीका ये कहता है कि हम द्विघात समीकरण का प्रयोग करके यहाँ R1 R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका कहता है कि इसको हम, अगर हम फॉर्मूला एक नया बना ले तो नए फॉर्मूले से भी हमारा काम बन सकता है। नया फॉर्मूला देखिए अगर हमारे पास R1 प्लस R2 दिया हो तो इसी की सहायता का हम प्रयोग करके, सहायता से हम R1 माइनस R2 की वैल्यू निकालना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए कैसे निकालना है, लिखेंगे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला ओपन करिए आप लोग, फॉर्मूला होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस लगाइए, क्या हो जाएगा -2R1 R2। देखिए यहां पर माइनस है, इधर हमें प्लस वाला फॉर्मूला बनाना है, तो इसमें करिए 2R1 R2 जोड़ने पर और 2 घटाने पर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर, यहां पर हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर,
प्लस 2R1R2, ये देखिए जोड़ा, इसी के बाद हमें तुरंत घटाना है, माइनस 2R1R2 घटा लिया। पहले के 3 पे जाके मैंने ब्रैकेट लगाया, देखिए R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1R2, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, उस फॉर्मूले को बना लेते हैं, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर और माइनस 2R1R2। देखिए एक फॉर्मूला बनने पे है, इधर का स्क्वायर हटाएंगे, दूसरे साइड क्या लग जाता है, रूट R1 माइनस R2, एक ब्रैकेट, इधर लग जाएगा रूट R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 2R1R2। देखिएगा अब समीकरण, यहां पर मैंने 1 माना, इसको आप 2 माने हैं, तो समीकरण 1 और 2 का हम प्रयोग कर सकते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर, हम लोग मान रखते हैं, इस समीकरण में इसका मान रखना है। देखिए लिखेंगे R1 माइनस R2, ये ब्रैकेट हमें बना, ये रूट है हमारे पास, रूट लगा देते हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा मिनट लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा R1 माइनस R2 बराबर R1 प्लस R2। देखते हैं R1 प्लस R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है बच्चों, 25 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 25, तो यहाँ हो जाएगा 25, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस, हाँ यहाँ पर थोड़ा देखिए ध्यान नहीं रहा, क्योंकि 2 जोड़ा 2 घटाया, लेकिन 2 तो पहले से था हमारे पास, 2R1R2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2R1R2, और 2 और 2 कितने हो गए हमारे पास, 4 है, तो 4 का इस्तेमाल करना है। देखिए कैसे करना है, देखिए ये हो जाएगा 4, R1 R2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखी हुई है 100, तो यहाँ पर आप 100 लिख देंगे। ठीक है, अब आप जानते हैं कि 25 का वर्ग यानी 25 का गुणा 25 में कराएंगे, यहाँ पर फिर से हम लोग लाइन खींचते हैं। देखिए ये लिखा है R1 माइनस R2 बराबर, ये रूट लगा देंगे, 25 का वर्ग लिख देंगे, 25 का वर्ग होता है 625, माइनस जब 4 का गुणा 100 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 4, तो R1 माइनस R2 बराबर, इसको जब हम 625 से 400 घटाएंगे तो बचेगा 225, R1 माइनस R2 बराबर 225 का वर्गमूल, अब अगर हम चेक करेंगे तो वो कितना होता है 15 होता है, आप जानते हैं इस बात को। ये हमारे पास हो गया समीकरण 3। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 3 को सॉल्व करेंगे और सरल तरीके से इसका उत्तर ले आएंगे। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 और 3 को हल करने पर, देखिए कैसे हल करना है, देखना है R1 प्लस R2 बराबर हमारे पास दिया है 25 और दूसरा R1 माइनस R2 बराबर दिया है 15। एक चिन्ह प्लस है दूसरा चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर जोड़ना होगा, अगर दोनों चिन्ह प्लस प्लस होते या माइनस होते तो हमें यहाँ पर घटाना पड़ता, तो लिखेंगे यहाँ पर जोड़ने पर, देखिए जोड़ने पर R2 प्लस माइनस कर गए, एक एक कितने हो गए 2R1 बराबर 25 और 40 का जोड़ करें तो हमें मिल जाएगा 40, R1 बराबर 40/2, जब दोनों का भाग कर देंगे तो मिलेगा 20, तो हम बताएंगे कि R1 की वैल्यू हमारे पास 20 आ चुकी है। अब इस R1 का उपयोग हम चाहे समीकरण 2 में करें, चाहे 1 में करें, चाहे 3 में करें, R2 की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। हम लिखेंगे यहाँ पर, इतनी जगह थोड़ी सी है, इस जगह का हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे R2 का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर, देखिए कैसे रखना है, ये हमारे पास R1 है, R1 बराबर 20 दे रखा है, 20 इंटू R2 बराबर कितना है 100, तो आप जानते हैं 20 से कम 20 और 20 पंचे 100, तो R2 बराबर हमारे पास कितना आ गया 5, तो R1 बराबर 20 हो और R2 बराबर कितना आ जाएगा 25। तो यही हमारे पास दो प्रतिरोध हैं R1 और R2, जैसा कि मैंने बताया कि दो वैद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 25 आता है, यानी श्रेणी क्रम में जब हम 20 और 5 जोड़ेंगे तो टोटल हमें कितना मिल जाता है 25, यानी सही है हमारा सवाल। अब देखिए इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर इनका तुल्य प्रतिरोध 4 आता है। अब इनको हम अगर हम बटे में कन्वर्ट करें तो लिखेंगे 1/20 और प्लस 1/5, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर हमारा उत्तर 4 ओम आ जाएगा। प्रत्येक वैद्युत प्रतिरोध की गणना कीजिए। हमने R1 R2 माना था, इनको हमने ज्ञात कराया। आपको फिर से बता देते हैं कि माना परिपथ में प्रतिरोध R1 व R2 है, 2 है, और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को हमें जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम का आप फार्मूला जानते हैं, R1 प्लस R2 बराबर जितना दिया गया उतना हम नोट करते हैं, 25 आ गया, जैसा कि हमने बताया वो आ गया। अब देखते हैं
समांतर क्रम में प्रतिरोधों का जोड़ करते हैं, ये बटे में कर देते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/4। अब दोनों का मैंने लासा सॉल्व किया, R1 इंटू R2, आप इधर गुणा करा, इसका इधर करा लीजिए, यानी R2 एकम R2 और R1 एकम R, ऐसे करा लिया। अब देखिए R1 को हमने आगे लिखा, R2 को हमने पीछे लिख दिया, और फिर हमने देखा, नोटिस किया कि अरे R1 प्लस R2 तो हमारे पास 25 है, तो 25 है तो उसकी वैल्यू में यहाँ पर रखेंगे। हमने लिखा कि समीकरण 1 का मान रखने पर, और देखिए जहां पर R1 प्लस R2 लिखा तो वहां पर कितना लिख दिया 25, और 1/4 तो चल रहा था, इसका मैंने क्रॉस गुणा कराया, इसका गुणा आप इधर करिए, इसका गुणा इधर कराते, तो 25 गुणा 4 में 25 को 100, और R1 इंटू R2 का एक बार में गुणा किया, इसको इधर लिख ले, मतलब हमने साइड चेंज किया। साइड चेंज करने, अगर दोनों की साइड आप चेंज करते हैं तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, और अगर चिन्ह परिवर्तित भी करेंगे तो ये इधर प्लस इधर आके माइनस होगा, तो ये माइनस उधर जाके माइनस प्लस जाके हो जाएगा, तो माइनस माइनस काट देंगे तो फिर से वैल्यू प्लस आ जाएगी, तो चिन्ह नहीं परिवर्तित करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर एक हम फॉर्मूला आपको यहाँ पर तो जाना चाह रहे थे, क्योंकि हमारे पास R1 इंटू R2 दे रखा था 100 R1 प्लस, तो हमने R1 माइनस R2 का एक नया सूत्र तैयार करके उसका प्रयोग में लाए हैं। देखिए कैसे, हाँ आप अगर R1 प्लस R2 के लिए निकालना चाहे तो भी फार्मूला काम करेगा, लेकिन अंतर केवल कितना है कि इस वैल्यू को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, यहाँ R1 प्लस R2 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर इसके प्रसार में जोड़ने की जगह घटाना पड़ेगा, या घटाने की जगह जोड़ना पड़ेगा। आप ये प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखेंगे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े, उसी का हम प्रयोग करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस कितना होता है 2ab, उसी फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2, इससे तो कोई सूत्र बनना नहीं है, तो अपने पास से 2R1 R2 जोड़ने पर और 2R1 R2 घटाने पर, और 2 पहले से था, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप चाहे तो इसमें क्या कहते डायरेक्ट यहाँ कर लीजिए 4, यहाँ कर लीजिए, अच्छा 2 बार लिखने के बजाय ये ज्यादा सही है कि ये हमारे पास 4 हो गया, 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए जरा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे साइड क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, यानी अंडर रूट लग जाएगा। R1 प्लस R2 का मान हमारे पास समीकरण 1 में 25 दिया है, तो मैंने 25 से लिख दिया, और R1 इंटू R2 की वैल्यू हमारे पास 100 है, तो 4 गुणा 100 लिखा, 400 लिख दिया, और फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो जब 625 से 400 घटाएंगे तो 225 आएगा, और 225 का वर्गमूल करेंगे तो 15 आ जाएगा, ये हमारे पास समीकरण 3 बन गया। तो आप देखिए R1 माइनस R2 बराबर 15 है, और R1 प्लस R2 बराबर कितना है 25 है। अब इन दोनों को बिल्कुल सरल तरीके से आप हल करेंगे, तो जब दोनों को मैंने ऊपर नीचे लिखा तो पाया कि एक में तो प्लस है, दूसरे में माइनस है, तो जब जानते हैं अगर दोनों प्लस प्लस हो तो भी घटाने पर, जब दोनों माइनस माइनस हो तो भी घटाने पर, जब एक प्लस और एक माइनस हो तो हमें जोड़ना पड़ता है। तो जैसे हमने जोड़ा तो R2 R2 दोनों कैंसिल हो गए, और R1 R1 मिलकर 2R1 बन गया। तो आप जानते हैं कि 25 और 15 का जोड़ 40 होता है, और 2 से जब हमने भाग किया तो कितना निकल आया 20 निकल आया। अब इस R1 की वैल्यू आप समीकरण 1 2 3 जिसमें आपका मन करे आप रखेंगे और रख के सॉल्व कर लेंगे। हमने तो इसमें R2 का मान समीकरण 2 में रखा क्योंकि यहाँ गुणा था, तो गुणा में लिखा। R1 की जगह मैंने लिखा 20 इंटू R2 बराबर 100, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, भाग कर लिया इसका। आप चाहे तो इसको बटे में रख के भी भाग कर सकते हैं, इसका मान 5 आ गया। ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है बच्चों। ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रहा है, और हम चाहते हैं कि आप दिन प्रतिदिन ऐसे सवालों को लगाएं, और इस आने वाली परीक्षा में आप क्या कहते हैं कि उत्तम से उत्तम अंकों को प्राप्त करें। और हमारी आप सब लोग के लिए शुभकामनाएं भी रहेंगी कि आप लोग क्या कहते हैं कि जो विज्ञान विषय है इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन जिसको कहते हो, न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको हम दिक्कत आने नहीं देंगे, और बारी बारी से आपके अनसॉल्व पेपर जिसको आप कहते हैं कि अनसॉल्व पेपर में लगे हुए सवाल या किताब के जो भी सवाल हैं उनको हम बारी बारी से परीक्षा तक एक एक पूरे कंप्लीट करा देंगे आपको। आप लोग रोज वीडियो देखते रहें, और हम चाहते हैं कि आप वीडियो देखें, लाइक भी करें और उस पर कमेंट भी करें। कमेंट में जो भी करेंगे तो हम उसमें जब अगर इसमें कुछ अगर हमें सुधार करना होगा तो आपके द्वारा बताए हुए सुझावों से हम इस पर सुधार भी करेंगे, ठीक है। और हमारा उत्साह बढ़े तो इसलिए क्या कहते हैं आप लाइक भी करिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी करिए, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, तो इससे क्या कहते हैं उनको भी लाभ मिल जाए।